संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इकाई गौर प्रेमानंद। हम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। बोलिए आप सब लोग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। श्री अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा स्थापित सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में एवं आप श्री वैष्णव एवं श्री वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि भागवत तो एक अमल को हितम सभी वेदांत वेदों का सार है, सभी वेदों का पक्का हुआ फल है, उसके रस को as it is
आचार्यों के द्वारा जो भी दिया गया है उसको यथारूप करने का मैं प्रयास कर सकूं, सेवा कर सकूं तथा आप सभी लोगों के चरणों में वांछा। क्या नाम था अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आचार्य श्रीदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंद। सर्वे पुरुषार्थ भक्ति भागवत रूप भागवत चारि वेदे चारि वेद दधि भागवत नवनीता लेना सुखे खाई लेना परीक्षित सभी पुरुषार्थ भक्ति भागवत प्रेम रूप भागवत चारि वेदे चारि वेद दधि भागवत नवनीता लेना सुखे खाई लेने परीक्षित सभी पुरुषार्थ भक्ति भागवत प्रेम रूप भागवत चारि वेदे चारि वेद दधि भागवत नवनीता लेना सुखे खाई लेने परीक्षित चैतन्य भागवत का प्यार है तो चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर है जो साक्षात वेद व्यास जी के अवतार हैं। वेद व्यास जी ऐसी बातें लिख सकते हैं, कह रहे हैं कि सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम सभी पुरुषार्थ है, लेकिन भागवत क्या देता है? भक्ति रूपी पुरुषार्थ देता है, प्रेमा भक्ति। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष करेंगे अच्छी बात है, ये तो है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? भागवत प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाना, कृष्ण प्रेम, भक्ति। भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेममय सेवा, मुंह बिगाड़ के नहीं, प्रेम से सेवा करना ही भक्ति है। जो भक्ति करेगा सेवा करेगा मनसा कर्मणा और तीनों तरीके से। तो मान लीजिए जो हाथ से कर रहा है ऐसा वो नहीं कर सकता है, प्रभु जी आप तो नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वाणी से कर रहा होगा, कोई झाड़ू मार रहा होगा, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई बोल रहा है, सब सेवा में लिप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भागवत क्या है? प्रेम रूप भागवत चारि वेद
कोय बोली प्रेम इसे गाने में बहुत आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? क्योंकि इसे भागवत वेद व्यास जी ने अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त किया है। जब कोई शुद्ध वैष्णव, वो तो भगवान के नित्य पार्षद नहीं, तो भगवान के अवतार है भाई, सत्यावेश वेद व्यास जी, और वो जो चीज भगवान लिखेंगे कितना विशुद्ध और अमल चीज होगा। बोले भागवत क्या है भाई? प्रेम का मूर्तिमंत रूप है। कौन कहता है? चारी वेदे, चारों वेद कह रहा है। मतलब हमें भागवत पढ़ना, ये श्लोक मैंने इसलिए लिया कि भागवत पढ़ना चाहिए। मतलब वृंदावन दास ठाकुर बहुत कुछ लिखा उन्होंने, परंतु ये उसमें से मुझे बड़ा साफ नहीं लगा। अच्छा है, फिर कह रहे हैं चारी वेद दधि भागवत नवनीता, चारी वेद दधि भागवत नवनीता। चार वेद दही, दही जानते हैं कर्ण के समान है। भागवत क्या है? माखन है। तो आपको दही खाना है कि माखन खाना है? और हमारे कन्हैया को माखन बहुत पसंद है, इसलिए माखन चोर भगवान की भगवान ने बहुत सुंदर माखन चोर लीला। कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। माखन सुनते हैं कि उनके घर में माखन है, मानते नहीं, जाकर चुरा के खा जाते हैं। माखन और मिश्री कन्हैया को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद इसको किसने मथा और कौन खाया? मथीले न सुके खा लेने परी जी, मथीले न सुके खाई लेने परी जी। श्री सुखदेव गोस्वामी जो लीला सुख है, श्रीमती राधा रानी के पर्सनल मैसेंजर जो है गोलोकवासी, उन्होंने ही इस भागवत रूपी का क्या किया है? मतलब बोला है। और खाने वाले कौन है? और परीक्षित खाए तो कहाँ चले गए? बैक होम, बैक टू जी। जो भागवत रूपी माखन को पीता है, खाता है, अरे पूरे उसमें स्नान कर लेता है, वह अंत समय में भगवान को धाम को प्राप्त कर जाता है। इसलिए हमें भागवत को कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए। हम लोग अपने श्रीमद् भागवत जी के कैंटो 6 चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 12 से लेकर आज हम लोग 23 तक चर्चा करेंगे। लेकिन नो परपोर्ट, कोई परपोर्ट नहीं है। दोहराएंगे हम लोग इस श्लोक को 12-13 नंबर एक श्लोक को दोहराते, इसमें से एक श्लोक दोहराते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। पेपर वेट क्यों हो गया? पेपर वेट का होगा। विक्री अपलितान के सांस्थितष्ट, तिष्ठे कृत पालितान के सांस्थितष्ट, तिष्ठेति भाषिणीं निगन्ध्य सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्, विक्रिय पालितान् केशान् तिष्ठति भाषिणीं निगन्ध्य सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्, विक्रिय पलितान् केशान् तिष्ठति भाषिणीं निगन्ध्य सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्,
विनिगन्ध्य सुगन्धेन कुर्वन्ति मार्गदूषणम् उसने देखा अनुधावंती इच्छा करते हुए चंडाली निम्न श्रेणी की स्त्री इव सदृश रूपिणी रूप धारण करके जरा बुढ़ापे के कारण वेपमान अंगी कांपते हुए अंगों यक्षग्रस्ता यक्षमा रोग से ग्रस्त आश्रिक पटावा रक्त से सने वस्त्रों वाली बिखरी हुई पलिता श्वेत केशा बाल तिष्ठ ठहरो ठहरो इति इस प्रकार जोर से बोलिया भाषण कहते हुए मीन गंधी मछली की गंध असु जिसकी श्वास गंध है ना गंध से पूर्वतिम करती हुई मार्ग दूषण सारे रास्ते का प्रदूषण। अनुवाद एवं तात्पर्य जय ज्ञान मेरे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दोहराएगा। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चंडाल स्त्री के समान मूर्तिमंत रूप में प्रकट होकर अपना पीछा करते हुए देखा। वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी
और उसके शरीर से के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली की सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। तात्पर्य, जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्रायः रक्त वमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद विसतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रभा जी एक लाइन का प्रपोट दिया उन्होंने, 1.5 लाइन का। आज इसको विराम करेंगे हम। और एक बहुत ही सुंदर राजा चित्रकेतु का शोक, हम भी शोक में है। शोक मोह भया पहा। अगला वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जीव सुख में ही जी रहा है, तो चित्रकेतु महाराज क्यों शोक हो गया उसको हम समझेंगे। आज इसको विराम करेंगे किसी भी तरह, क्योंकि नो प्रपोट है, केवल आप सिंपल चल रहा है। इसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रसंग इस प्रकार है कि आप सब लोग जानते हैं कि वित्रासुर का वध हो गया है श्री श्री इंद्र महाराज जी के द्वारा। वित्रासुर महाराज है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, क्योंकि वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव हो गया वो ब्राह्मण ही है, ध्यान दीजिएगा, वो इंक्लूड है उसमें। एक श्लोक मैं खोज रहा हूँ बहुत दिन से, उसमें ये लिखा गया है कि कितने हजार ब्राह्मणों इक्वल टू एक वैष्णव होता है। पद्म पुराण का श्लोक है, वो मिल नहीं पा रहा है श्लोक, समय नहीं मिल पा रहा है। पद्म पुराण में है, बहुत सुंदर श्लोक है। मैंने बहुत पहले सुना था इसको, मोबाइल में भी नहीं हट पाता है ना, डिलीट हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक, खोजिएगा इसको, नेट पर जल्दी नहीं मिल रहा है। पद्म पुराण में उसमें लिखा गया है वैष्णव की महिमा, क्या वैष्णव होते हैं। तो जब वध कर दिए तो इनको गलानी होने लगी। गलानी होने के बाद क्यों वध किए? क्योंकि मुनियों की बातों में आ गए, बोले करो। तो बात बोलते हैं कर लो भाई, नाम के बल पर पाप कर लो, लेकिन जानबूझ कर पाप करो तो समन होने वाला नहीं है ना। तो पाँच लिखते हैं 10 नंबर रिपोर्ट पे पढ़िएगा। नाम के बल पर पाप करेंगे तो उसका समन नहीं होता है। अजान इंद्र सकाम भक्त है भगवान, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगी युगी। इंद्र के अरि के लिए भगवान हर युग में आते हैं। मतलब भगवान को तो भाई जानते हैं, भगवान की विभूति भी है इंद्र, परंतु वैसा जाना समझा बुझा हुआ व्यक्ति, इतने सभी देवताओं के राजा, अमरावती के राजा धीराज, उन्होंने जब ऐसे पाप कृत्य कार्य किया तो उनको तो पाप लगना। भले ही मुनियों ने बोला भाई आज समय जग आदि करके आपको हम इसका समन करा देंगे, परंतु पाप जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। आज के श्लोक में यही सुखदेव जी बोल रहे हैं कि वह ब्रह्म हत्या रूपी पाप उनका पीछा करने लगी। क्या बोलती है? तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको, ठहरो। और इंद्र भाग रहे हैं और स्त्री के रूप में है, ऐसी स्त्री जिसके मुख से मछली का गंध आ रहा है। मुझे तो मत्स्य गंधा याद आ रही है। पराशर मुनि है ना, पराशर मुनि कृष्ण द्वैपायन,
उनके भी शरीर से मछली का गंध आता था, लेकिन पराशर मुनि का संग हुआ, वरदान मिल गया, बात जाओ जाओ एकदम सुगंधी सुगंध आएगा। बाद में सत्यवती हो गई है ना, हस्तिनापुर में उनकी शादी हुई सत्यवती का। तो और इनके ऐसा वृद्ध हो गई है, लगता है इनको टीबी रोग हो गया है ना। टीबी रोग में क्या होता है, ब्लड आता है, खांसी जब होती है तो मुख से यहाँ लिख रहे प्रभाव प्राय रक्त बमन, बमन मतलब उल्टी। मैंने वेदाभ्यास खोला यहाँ पर तब मैं समझ पाया, मतलब इंग्लिश में तो उसमें क्लियर होता है। बमन मतलब जो उल्टी कर दे, बाहर निकालो, तो उसको एक वर्ड नया है वमन। वमन मतलब जी यहाँ लिखते हैं मतलब खून की उल्टी। तो जिसको टीबी हो जाता है उसका फेफड़ा खत्म हो जाता है, खून की उल्टी करता है, ऐसा प्रोफाइल लिख रहे हैं, उसे हमें मानना है। अब साइंस क्या करता है उसके बारे में खून की होता है ना, खांसी होता है तो खून आता है। अच्छा, तो ऐसा कह रहे हैं, बोलो रुको रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हैं। इंद्र पहले आकाश की ओर, अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे हम लोग, हम पढ़ लेते हैं। इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री का अपना पीछा करते हुए आकाश में गए, वहां पर भी स्त्री है, वह जहां कभी गए वह डायन उसका पीछा कर रही थी। डायन अंत में वो तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गए और मानसरोवर में घुस गए, है ना। मानसरोवर लेह लद्दाख से आगे जाएंगे, चाइना में, तिब्बत में है ना मानसरोवर। 5 सरोवरों में से एक सरोवर है ना हमारे। कौन कौन सरोवर है, मानसरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर। 5 सरोवर हमारे वैदिक वांग्मय में बहुत ही फेमस है। जानते, पुष्कर सरोवर राजस्थान में, बिंदु गुजरात में है, और उसके बाद मानसरोवर इधर चाइना में हो गया, और पंपा सरोवर साउथ इंडिया में है, सबरी माता। और फिर बचा नारायण सरोवर कच्छ में, जहाँ पर चित्र के क्या बोलते हैं, प्रचेतागण जाते हैं तपस्या आदि करने के लिए, दक्ष के पुत्र, हम लोग पढ़े हैं पंचम सक्षम स्कंद में ही। मानसरोवर में घुस गए पानी में। उसके बाद आगे बोलते हैं कि यह सोचते हैं कि ब्रह्म हत्या के पाप से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त होगा। राजा इंद्र अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद उस सरोवर में कमल का नाल था, और सूक्ष्म रूप से उसी के तंतुओं में 1000 वर्ष तक रहे। सोचिए पाप का कितना बड़ा घोर प्राय मतलब कि कष्ट हो रहा है। 1000 वर्ष तक जो डंठल होता है ना कमल का, उसी में घुस गए, सूक्ष्म रूप से रहे। अब इंद्र रहे तो रह सकते हैं भाई। उसके बाद अग्निदेव उन्हें यज्ञों की जो आहुति का फल होता था उन्हें कभी कभी दिया करते, भाई चलो जिंदा रहो आप। देखिए यज्ञों के जो फल होते हैं देवता को ही प्राप्त होता है, और अग्निदेव यहाँ कार्य प्रकार लेकर के देते थे। अतः इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था, भोजन पानी नहीं मिल रहा था। देवता भी भोजन करते हैं, जो आहुति दिया जाता है, तो अग्निदेव कभी कभी लेके आते हैं, कभी कभी भूल जाते होंगे वो भी। अच्छा, अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है, स्वाहा। क्या नाम है, स्वाहा। क्या नाम है, स्वाहा नाम है, इसलिए बोलते हैं दुर्गाज्याय नमः स्वाहा। मतलब उनकी पत्नी को ही आहुति दी जाती है, मतलब पत्नी को ही डाला जाता है, नाम लिया जाता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। भागवतम पंचम स्कंद पढ़ेंगे तो प्रियव्रत महाराज के जब होता है ना, उसी परंपरा में आते हैं स्वाहा, उन्हीं की शादी होती है स्वाहा। इस तरह बनाते हैं। आगे पढ़ रहे हैं कि जब तक इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा, नहुस अपने ज्ञान तप तथा योग शक्ति के कारण स्वर्गलोक का शासन चलाते रहे। तो आप कह सकते हैं कि इंद्र जब उधर चले गए मानसरोवर में, कौन बना इंद्र का मतलब अमरावती राजा नहुस जी थे, नहुस। अब इनकी स्टोरी भी बहुत लंबी चौड़ी है, इनको भी पद मिला तभी पकड़ाने लगे। नहुस जी उधर नहीं जाएगी, शासन चलाए, सक्षम बने, और ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर, देखिए आगे ना, अंधे होकर सची माता इंद्र की जो पत्नी है, 7 सतियों में से सती नारी है, उनके साथ ही अवांछित व्यवहार करना शुरू कर दिए। ये बड़ी खतरनाक है। पद प्रतिशत जैसे ही मिलता है आदमी
पागल हो जाता है। नहीं को बोलिए जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मदनाही। जो चौपाई है ना बहुत कुछ सिखाता है। बहुत तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है कि जिसको प्रभुता मिले और मतवाला मैं नहीं। चौपाई नहीं, इसलिए इसको बहुत ही बिरले पीछा पाते हैं। नहुष जी को जैसे ही इंद्र का पद मिला, इंद्र के पत्नी सची माता जो सती नारी है उन्हीं को बोले कि आप मेरे साथ। नहुष सही थे, बहुत सही राजा है। जैसे ही पद मिला दिमाग का जो है ढीला हो गया, दिमाग खराब हो गया। और इस प्रकार वह सची माता बोली कि जाइए आप यज्ञ करिए, आपको यदि सप्तर्षि सतावा उठा करके मेरे पास लेके आएंगे तो मैं आपसे क्या करूंगी, शादी करूंगा। ऐसी स्टोरी है। तो इनको तो काम वासना में पागल हो गए थे नहुष महाराज। अब स्टोरी खोली देता हूं मैं। इतने पगला गए थे, सप्तर्षियों को बोल रहे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी सरको 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 सरको। एक उसी में ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण सप्तर्षि का नाम अंगिरा चाहे जो भी होंगे, बोले तुम बार बार सरको 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 कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं सरप हो जाओ। लो इंद्र के पद में थे, जाने वाले थे, एक गलती हुई, अहंकार कामना, मनुष्य जोनी से इतने बड़े राजा किस जोनी में आ गए, सर्प जोनी में आ गए। कितना खतरनाक है ये, बहुत प्रतिष्ठा और कामना। बहुत सुंदर है ये स्टोरी है नहुष महाराज का। गए थे राजा बनने, ब्रह्मा जी बोले राजा बन जाओ, सर्प बन के घूमने लगे। लो जाओ सर को, अब सर को सरक सरकते रहो। सरप सरकता है, चलता सरप सरकता है, इसलिए उसे सर्प बोलते हैं। सर का जीवन पर सरकत है जीवन। आगे उद्धार होगा उनका, बात करोगे। समस्त दिशाओं में के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। समस्त देवताओं के दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के कुछ पाप कम हो गए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानसरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी। आगे भगवान विष्णु का कुछ आगे लक्ष्मी मैया, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान श्री विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि। 12, 13, 23 पढ़िएगा, भागवतम का अंतिम श्लोक है। बिना नाम लिए हमारे पाप खत्म होने वाले, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की तब जाके पाप खत्म। तब ब्राह्मण ने उसे पुनः स्वर्ग पर बुलाकर पुनः पद पर क्या कर दिया, आवा बैठा हुआ, अब था पाप खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, ये स्थिति होगी। हे राजन, अब इंद्र, अब क्या हुआ, सुखदेव जी परीक्षित को कहते, हे राजन, हे परीक्षित, जब इंद्र स्वर्ग में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का समुचित व्यवस्था करना, तब और कंप्लीट रूप से पाप जोगों का समन होने वाला था। आगे बोलते हैं, ऋषिकुल ब्राह्मण द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया। यानी अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पोस्ट प्राप्त होता। 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे आप तो ब्रह्मा का पद प्राप्त होता नहीं होता, यही होता है। 100 जन्म तक। फिर आगे बोलते हैं, मरीचि और महिषियों ने राजा इंद्र पर कृपा की, विधि पूर्वक आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। वह प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित, मतलब यज्ञ आदि करने के बाद ही पुनः सम्मानित हुए, क्योंकि उनके पाप सब नष्ट हो गए।
इस महान आख्यान से, ये लाइन, ये जो अंतिम शब्द है, अंतिम श्लोक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महान आख्यान में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वित्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं। देखिए, इंद्र और वित्रासुर दोनों भक्त हैं। वित्रासुर निष्काम भक्त है और इंद्र सकाम भक्त है। तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष, पाप लगाना कैसे मोक्ष हुआ, असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर मनुष्य को सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है ना, अपने टाइप का है। इस आख्यान को जो समझ लेता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः विद्वानों को सदा सलाह दी जाती है कि वे इस आख्यान को पढ़ें, कभी नहीं, रोज पढ़ें, तब और पाप खत्म हो जाएंगे। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। क्योंकि यह आख्यान सभी प्रकार से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के स्तर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते, मतलब नित्य भागवत वो सुनना पड़ेगा। इस प्रकार से भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्म हत्या से प्रीत राजा इंद्र नामक 13वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत श्री भगवान की पूर्ण हो गए। पूर्ण हो गया, आप कह रहे हैं। इस अध्याय से हम लोग क्या समझे हैं? क्या समझे? ब्रह्म हत्या का जो पाप, इस अध्याय से क्या समझे हम? भगवान के नाम से ब्रह्म हत्या का पाप भी कट सकता है। नाम में इतनी शक्ति है। नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रार्थता नियमित स्मरणीय है। परंतु दुर्दैव है कि हमको नाम में खुशी नहीं आता। ये भी लाइन उत्तर पक्ष है ना, ये हमारे लिए है। हमको नाम में अपनी सदा कर करनी। और आप क्या सीखे आप इसे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। भगवान के यश, एक और है कि व्यक्ति कितना भी उच्च पद पे हो, कितना भी ऐश्वर्य हो उसके पास, अगर पाप कर्म करता है हमेशा कष्ट में रहेगा। पिछला हम लोग कल सुने थे, आप कितना भी गुणवान हो, सीधे स्वामी कहते हैं धैर्य आदि गुण आदि भी, आपके पास कितना धैर्य हो, गुण हो, सब कुछ हो, लेकिन एक कलंक लग गया, आपको बहुत दुख होता है। नहीं होता है दुख? जैसे परीक्षित को भी दुख हो रहा था कि मैंने उस समीक ऋषि, एक निरागसी गुड तेजसी ब्रह्मणी, ये जो 3 शब्द है, निरागसी गुड तेजसी ब्रह्मणी, मतलब तेजवान ब्राह्मण जो निर्दोष है, उसको मैंने गलती से ही गले में सर्प मरा हुआ ही डाला, लेकिन गलत है ना पीड़ित हो, उनको बहुत ग्लानि हो रही थी। उसी तरह इंद्र को भी ग्लानि हो रहा है। ओहो, मैं तो इंद्र, समस्त देवताओं का राजा, परंतु मैंने एक गलत काम कर दिया, ये तो बहुत ही गलत है। ये बहुत जरूरी है, कितना बड़ा आदमी हो, यदि पाप करता है तो उसे पाप पीछा छोड़ने वाला नहीं है, उसका ऐश्वर्य कुछ नहीं कर सकता है, उसे कुछ भागना फिरना पड़ता है। लोग खुद निंदा करते हैं, अरे नहीं देखो ये यही आदमी है जो इतना महान था, आज ऐसा ग्रहित कार्य कर दिया। और आपने क्या सीखा प्रभु जी इस अध्याय से? क्या सीखा है बताइए। अगर पाप आदमी करता है नाम के बल पर, तो पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। नाम के बल पे यदि पाप करता है तो उसे पीछा छोड़ने वाला पाप नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट
बताइए आप कौन करो इस अध्याय से क्या सीखा आपने जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं? यही ना करेंगे। बड़ा पाप हो जैसे कम हत्या से छुटकारा पाने के लिए भावना का नाम कीर्तन करना चाहिए। और कोई भी राक्षस मारा जाता है तो सारे देवता खुश होते हैं, लेकिन इंद्र क्यों नहीं खुश होते? कोई देवता से राक्षस होते हैं और इंद्र खुश नहीं थे, बाकी सारे देवता खुश नहीं थे। आप बताइए, चर्चा हो चुकी है इसमें, बताइए क्यों खुश थे? सब देवता खुश थे और इंद्र अप्रसन्न थे, क्यों? मैंने वो बताया तो मुझे क्या दिक्कत हो? मित्रासुर एक भक्त है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, इसलिए उनको ग्लानि हो रही थी कि मैं तो ऋषि मुनियों के कहने पर मैंने इनका वध कर दिया, क्योंकि ऋषि मुनि लॉजिक दिए थे ना कि जो भी पाप है आपके नाम से खत्म हो जाएंगे, लेकिन जानबूझकर पाप करेंगे तो खत्म होंगे। आप रोज पढ़ते हैं नाम के बल पर पाप करना है, करते हैं ना वो रोज, और हम जैसे मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति जगह पाप करें जो समझ होगा तो नाम के बल पर अपराध हो गया ना, फिर नाम के बल पर पाप हो जाएगा। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऋषि मुनि ने सलाह दिया इनको, हाँ, माने मारिए उसको, हाँ, समझ ले करेंगे खत्म हो जाएगा पाप, हाँ, लेकिन तो ये जानते हुए उन्होंने ये पाप किया, जानकर भी पाप करना है। इंद्र को ज्ञात नहीं है क्या कि मित्रासुर भगवान कितने निष्काम भक्त है? अरे भाई स्तुति कर रहे 4 श्लोक में, अहम हरे तव पादे कमूलम, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। मित्रासुर मांगो क्या चाहिए? भगवान जब 2 श्लोक बोले, 2 श्लोक में भगवान प्रकट हो गए। बताइए मित्रासुर की स्थिति, आप 4 श्लोक आप लोग सुने होंगे, 2 श्लोक महाराज कहते हैं, 2 श्लोक मित्रासुर का बोलना, भगवान साक्षात प्रकट हो गए सामने, बोले मित्रासुर मांगो क्या चाहिए? तब तो मित्रासुर बोल रहा है, इंद्र मारो मुझे, मारो कि मैं मरकर भी जीत जाऊंगा और तुम जीत के भी हार जाओगे। आपकी दृष्टि में, भौतिक दृष्टि में एक भक्त मरता हुआ नजर आता है, कष्ट में नजर आता है, लेकिन वो रैली में जीत जाता है क्योंकि वो उसका कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कह सकता है अरे भक्त बड़ा भोग रहा है, अरे भोग नहीं रहा है, उसके भगवान की असली कृपा है, और ऐसी कृपा सब पे नहीं मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्रासुर बोलते हैं कि नहीं, वित्रासुर को कहते हैं भगवान क्या चाहिए मांगो? भगवान प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कपरिष्टम ना पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मा का लोग कुछ भी नहीं चाहिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी संडे फिस्ट में लेंगे हम लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो सीखने के लिए, अपने लिए भक्ति का वर्धन करने के लिए। क्या चाहिए? मुझे आपके शुद्ध भक्तों के संग में रहकर आपकी कथा सुनने का सौभाग्य मिले, यही हमें चाहिए। मम उत्तम श्लोक है, पढ़िएगा लास्ट श्लोक, साधु संग चाहिए प्रभु, मतलब भगवान मिलने के बाद भी एक चीज कमी रह जाती हो, है साधु। इसलिए साधु संग की कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए हमें साधुओं का संग करना चाहिए। इस अध्याय से यही सब पॉइंट हमको सीखने को मिल रहा है। और बताइए दुर्लभ प्रभु आप सुने हैं, बताइए इस अध्याय से आपने क्या सीखा? हाँ, वैष्णव सुंदरामरानी भक्त सुदर्शन की, श्री गौरताई सुंदर की, जगत श्रील प्रभात की, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, मनसा कर्मणा और वाचा, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव की निंदा जब सुना जाता है तो वो क्या करते थे? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र हैं, है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जाएंगे तभी भी घर आए उनका, तपन मिश्रा का और चंद्रशेखराचार्य का। पंचगंगा घाट, कौन सा घाट? पंचगंगा घाट, वहाँ पर बिंदु माधव है। कौन है? बिंदु माधव, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। महाप्रभु वहाँ गए हुए हैं। ये सब महाप्रभु की जगह है जहाँ महाप्रभु गए हैं, ये वैसे जगह है।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने किसी भी वैष्णव की निंदा होती थी तो कान में अंगुली डालते थे ऐसे और भागते थे वहां से भाग जाते थे। आप इमेजिन करिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रस मंजरी एक मंजरी सिखा रहे किसी वैष्णव का निंदा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निंदा न सुनना चाहिए न आचार्य कहते हैं जो सुना रहा है उसका तो पहले जीभ काट लेना चाहिए, बस चले तो, नहीं तो भले जीभ काट लो, पहले बंद करो ये सब बकवास, नहीं तो उस जगह को छोड़कर वहां से भाग जाओ। नहीं तो सुनेंगे ना तो जो कह रहा है तो उसमें तो अपराध पड़ेगा, सुनने वाले पर ज्यादा पड़ेगा कि तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव जी का अपमान हो रहा था। शिव जी कौन? वैष्णवा नाम भृगु मुनि अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। पूषा देवता आंखें फाड़ फाड़ करके हंस रहे थे। भग नामक देवता आंखें फाड़ फाड़ देख रहे थे। वीरभद्र ने भग का आंख निकाल लिया, पूषा का दांतों 32 का 32 तोड़ दिया और भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली थी। जो वैष्णव अपराध करता है उसका यही हाल होता है, ध्यान दीजिएगा। भगवान उसे माफ नहीं करते हैं, इसलिए ये वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। जितना चढ़े हैं ना भक्ति में सीधा लूट जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएगी। जो भक्ति लता रूपी हमारा जो लता है इसको सहारा चाहिए। महाप्रभु कहते हैं लता है। अब वैष्णव अपराध हाथी के समान है, मतवाला पागल हाथी, भूसी तो समय रौंद के रख दी, समय सब्जी लौका कोड़ा सब बर्बाद। जितना भी श्रद्धा साधु संत भजन क्रिया अनंत तृप्ति जितना भी हुआ है सब रौंद रख के सब खत्म जा गई ना। इसलिए हमको इससे डरना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। ये सब चीज से हमें बच के रहना है। 2 माला कम हो चलेगा, अपराध न होना चाहिए, बाकी हम धीरे धीरे प्रेम को प्राप्त कर जाए। लेकिन अपराध हुआ तो फिर गड़बड़ काम है, फिर बहुत समय लगता है समन करने में, फिर जीरो से हेल की जी शुरू कर। यही है हम लोग अगले अध्याय में राजा चित्रगुप्त महाराज की सुख की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, हम लोग इसका पारायण करने का और पाठ करने का और समझने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, विदाई विदाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप बोलिए समझ नहीं आता।